राजौरी में टारगेट किलिंग पर आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी। कहा, हिंदुओं की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। एनआईए और पुलिस की जांच जारी है। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने राजौरी पीड़ितों से फोन पर बात की, सुरक्षा का भरोसा दिया। खराब मौसम के चलते राजौरी नहीं जा पाए अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू के राजभवन में हाई लेवल बैठक की। सुरक्षा समीक्षा बैठक में एडीजी, डीजीपी सभी मौजूद रहे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, भौगोलिक चुनौतियों से विकास पर असर, संयुक्त राष्ट्र में जल्द होना चाहिए सुधार। समिट में 120 देश शामिल हैं। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ में पीएम मोदी ने बैठक की है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में मौजूद रही। काशी को मिली विकास की नई सौगात। गंगा विलास क्रूज, टेंट सिटी और फ्लोटिंग जेटी का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कहा, विकास के लिए कनेक्टिविटी अहम, नए विकास से जुड़ेगा पूर्वोत्तर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। बोले, देश के कई राज्य विकास के आयाम से जुड़ेंगे। गंगा विलास क्रूज से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर गंगा विलास क्रूज कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, बदलते भारत को दुनिया ने देखा, वाराणसी विकास से जुड़ रही है। 8 वर्षों में बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी विगत 8 वर्ष में अपनी एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। काशी में गंगा विलास क्रूज को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा, धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 15 जनवरी को सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और किशन रेड्डी मौजूद होंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाटव समाज के लोगों से मुलाकात की। चाय पर चर्चा करते हुए राजनाथ ने उनकी समस्याएं सुनी। एफसीआई घोटाले में आज फिर सीबीआई ने 19 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली। छापेमारी में 23 लाख कैश बरामद किया गया। एफसीआई घोटाला मामले में अब तक सीबीआई ने देश भर के 99 ठिकानों पर छापेमारी की है। रेड में 1 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। सीबीआई के एफआईआर में 74 आरोपियों के नाम। अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल में फिर टकराव। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में काम में दखल बढ़ने से मुश्किलें हो रही हैं। केजरीवाल को दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने नसीहत दी। कहा, हर मुद्दे पर राजनीति न करे केजरीवाल, विकास के काम पर ध्यान दें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर रोक के खिलाफ में प्रदर्शन है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई कोर्ट ने लालू के खिलाफ में केस चलाने को मंजूरी दे दी है। रामचरितमानस पर आरजेडी जेडीयू में फूट। विवादित बयान पर अड़े शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। आरजेडी के जगदानंद ने कहा, किया समर्थन। कहा, कमंडल के आगे मंडल नहीं हारेगा। जेडीयू नेताओं ने किनारा कर दिया। रामचरितमानस पर अपने बयान पर अड़े बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि एक ही बात मैं कितनी बार बोलूं, अपने बयान पर अड़ा हूं और खड़ा हूं। एक बात को के बार बोलूं? अरे भैया, एक बात को के बार बोलूं? हम कह रहे हैं कि एक बात को के बार बोलूं? जिस सत्य को बोला हूं वहां अड़ा हूं, खड़ा हूं। बिहार में नीतीश के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की निंदा की। कहा, चंद्रशेखर का बयान गलत है। जेडीयू उनके बयान का समर्थन नहीं करती है। हम तो कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। हम लोग पूरे जो समाज का हर एक सेक्टर है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं और सबके श्रद्धा में अपने आप को सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं।
बीजेपी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान को बताया पूरे हिंदू समाज का अपमान। चंद्रशेखर को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। भगवान सीता की धरती पर, मां सीता की धरती पर भगवान राम को अपमानित करने का काम जो ये कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो हम लगातार उनके विरोध में आंदोलन चलाएंगे। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर वीएचपी का प्रदर्शन। पटना में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। तमिलनाडु में राज्यपाल और स्टालिन सरकार के विवाद के बीच में डीएमके नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति ने दिया विवादित बयान। राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। मुंबई के मेयर इकबाल सिंह चहल पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा। ईडी ने इकबाल चहल को समन भेजा। बीएमसी के कोविड सेंटर मामले में अनियमितता का आरोप है। कर्नाटक के हुबली में आरक्षण की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन। पंचमसाली लिंगायत समुदाय ने NH-48 पर सड़क को जाम किया। टीएमसी नेता साकेत गोखले को झटका। गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। फंड के दुरुपयोग का आरोप है इनके ऊपर। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर, भिलाई समेत कई जगह अफसरों, कारोबारियों और राजनेताओं पर रेड से मचा हड़कंप। पूर्व विधायक और बीज निगम के अध्यक्ष के घर पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी। राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग के घर चला बुलडोजर। जेडीए की ओर से तोड़ा गया अवैध हिस्सा। कोचिंग सेंटर चलाता था भूपेंद्र। दिल्ली के कंझावला केस में गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। लापरवाही के आरोप में 11 पुलिस वाले सस्पेंड। सूत्रों से खबर है आरोपियों पर धारा 302 लगाकर जांच के निर्देश दिए गए। दिल्ली के कंझावला केस में एफएसएल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हादसे के वक्त नशे में थे चारों आरोपी। ब्लड सैंपल में जांच में पुष्टि हुई है। दिल्ली के कंझावला केस में पीड़िता की मां ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। कहा, हमें इंसाफ की उम्मीद है। दिल्ली के मधु विहार में मर्डर पर लोगों का गुस्सा फूटा। युवक की सरेआम चाकू से हत्या के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार दोनों संदिग्ध पर लगा यूएपीए। खालिस्तानी आतंकी से कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई। कल स्पेशल सेल ने जुनैद और जगजीत को किया था गिरफ्तार। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में एक्ट्रेस नौरा फतेही ने दर्ज कराया बयान। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सामने करीब 1.5 घंटे तक हुए सवाल जवाब। तो निशा शर्मा मौत मामले में आरोपी शिजान खान को फिर से झटका। वसई कोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा चुकी है। हाईकोर्ट जाएगा तो निशा केस में आरोपी शिजान खान हाईकोर्ट में दाखिल करेगा जमानत की अर्जी। श्रद्धा के पिता विकास वॉकर ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। आरोपी आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। दिल्ली के टॉयलेट कांड में नया मोड़। आरोपी शंकर मिश्रा बयान से पलटा। कोर्ट में कहा, पीड़ित महिला ने खुद पर ही पेशाब किया। अयोध्या में तेजी से जारी राम मंदिर का निर्माण कार्य। अब तक 50% से ज्यादा का काम पूरा। सीएम योगी बोले, दिसंबर तक राम मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्यों में तेजी। रिपब्लिक भारत पर गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 1 जनवरी 2024 को बनकर तैयार होगा भव्य राम मंदिर। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। कहा, 2023 में मंदिर का पूरा हो जाएगा काम। अक्टूबर तक पहले चरण का काम पूरा होगा। तक का ही विचार हो अगर तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है। 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। चंपत राय ने कहा, 21 दिसंबर से मकर संक्रांति 2024 के बीच में शुभ मुहूर्त में होगी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मंदिर में रामलला की पूजा होगी। ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मूर्तिकार रामलला की मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में महंत ज्ञानदास ने गंगा आरती की। कपिल मुनि महाराज आश्रम के महंत हैं ज्ञानदास। जोशीमठ संकट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कैबिनेट की बैठक की। पीड़ित परिवारों के पुनर्वास का प्लान तैयार किया। 5 जगहों की पहचान की गई। पीड़ितों को किराए के लिए मिलेगा 5,000।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ संकट को लेकर कई अहम फैसले हुए हैं। राज्य के हर शहर की लोड कैपेसिटी का सर्वे करेगी आपदा प्रबंधन की टीम। राज्य के एक मंत्री 1 महीने का वेतन सीएम आपदा निधि में देंगे। जोशीमठ दूध हसाव की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई। इसरो ने ये तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में डेंजर जोन में दर्शाया गया है। जोशीमठ में लगातार बढ़ता जा रहा खतरा। 27 से 8 जनवरी के बीच में 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर भूधसाव। अप्रैल से नवंबर के बीच में 7 महीने में 9 सेंटीमीटर धसा जोशीमठ। जोशीमठ में प्रकृति की दोहरी मार, भूधसाव के बाद में भारी बर्फबारी ने परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। एमपी के नर्मदापुरम में कल होगा जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का अंतिम संस्कार। दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेताओं ने शरद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमालय के लाहौल स्पीति में एवलांच आया। पीर पंजाल की चोटी से गिरा हिमखंड, किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के बाद में किश्तवाड़ में आया बर्फीला तूफान, किसी के हाथाहाथ होने की कोई जानकारी नहीं। अमेरिका में तूफान का कहर। अल्बमा में तूफान से 6 लोगों की मौत, 12 लोग घायल हैं। तूफान से करीब 50 घरों को नुकसान हुआ है। नासिक में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत। शिरडी हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। पंजाब के फिरोजपुर में एनकाउंटर, आतंकी अर्श डल्ला का गुर्गा एनकाउंटर में घायल, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाली शौर्य यात्रा, हाथों में लट्ठा और तलवार लेकर कदमताल किया। यूपी के देवरिया में फरार चल रहे रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी शकील अंसारी रामपुर कारखाना से गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण में प्लॉट दिखाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। पीड़ित पक्ष ने डीसीपी से मुलाकात करके दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई की मांग उठाई गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में भारत का पाकिस्तान पर निशाना, कहा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सीमा पार आतंक फैलाने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। आतंक के खिलाफ एकजुट हो जाए देश। भारत की दिग्गज टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान किया। ट्वीट करके लिखा, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेरे करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। भारत ने विश्व कप 2023 में जीत के साथ में आगाज किया। स्पेन के 2-0 से मात दी है। सीएम योगी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी।